मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। लाहौर में इस्लामपुरा, गुलशन रावी, माल रोड, मजंग, अनारकली में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। नानालई में पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद हो गई। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। बस से निकल रहे थे पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था। वो इतना सा जी 30 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। फिर मेरी चाची, हर मदर, वो भी गया, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर, माय फादर ऐसे करके अंदर गया। अच्छा, वो भी लापता है। हाँ, वो अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। दियामिर में पिकनिक पर गई लोधरा की फैमिली सैलाब की नजर हो गई। 3 अफराद जहां भग लापता। 3 साल अब्दुल हादी की लाश मिल गई। डॉक्टर फहद और डॉक्टर मशल फातिमा की लाशें लोधरा रवाना कर दी गई। जहां भग फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद ने वाक़े की तफसील बता दी। कहा, हम पिकनिक मनाने गए हुए थे, अचानक सैलाबी रेल आया और चाची मशार और अब्दुल हादी रेले में बह गए। अब्बू ने दोनों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई पर वापस ना आए। स्कर्दू में एक बार फिर क्लाउड ब्रस्ट। 49 मकानात, 20 दुकानें और 2 मसाजिद मुनहदिम हो गईं। ज़राए के मुताबिक कंदूज में क्लाउड ब्रस्ट ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सयाहों समेत मुतादिद अफराद फंस गए। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सैलाब राब्ता पुल भी बहा ले गया। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हालिया मानसून बारिशों में मजमूई तौर पर 252 अफराद जाँ भग, 611 जख्मी हो चुके हैं। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जाइदोंग की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फरोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। चीनी सफीर ने सदर ममलकत की आने वाली सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से दिली नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मिस्टर उस्मान ड्यून की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की की तरजीहात, बिलखसूस तवानाई, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में CPF के स्ट्रेटेजिक किरदार को सराहा। उस्मान ड्यून ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्क जो है हमारा, उसमें बहुत बेतहाशा हमारे वसाइल हैं। आपके यहाँ बहुत वसाइल हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं और बहुत मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वसाइल आपके हैं, मगर उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अमल की ज़रूरत है। दुनिया के कई मुल्कों को इस वक्त अमन और अमान का मसला दरपेश है। अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से मुहाजिरीन ने पाकिस्तान नकल मकानी की। आलमी बरादरी ने अफगान मुहाजिरीन का बोझ बांटने से मुतालिक वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जिरगे से खिताब। मैं ये समझता हूँ कि एक तो इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक में। और देखिए, जब आपको मज़हब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब ये है
کہ آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے اس بزنس ٹائکون کے اربوں روپے کس طریقے سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفنس تھا تو آپ ڈیفنس دیتے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہ کر سکے. کہتے ہیں ہم تو ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے. 190 ملین کیس میں سزا ہو گئی. ملین پاؤنڈ کیس کا جواب مذہبی نہیں، نہ ہی ریاست مدینہ ہے. قوم کو بتائیں بزنس ٹائکون کے اربوں روپے کس طرح استعمال کیے. بانی کے بیٹوں کا حق ہے وہ مہم ضرور چلائیں. 9 مئی کے سانے میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو. خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی بدامنی پر حکومتی آل پارٹیز کانفرنس. صوبائی کابینہ اراکین اور ممبران صوبائی اسمبلی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک. نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سمیت اپوزیشن جماعتوں کا شرکت سے انکار. شرکاء کو امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کی کوششوں اور اقدامات پر بریفنگ. کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے امن و امان کے حوالے سے مشترکہ اور متفقہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا. پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دلائی جا رہی ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک سے عین پہلے جھوٹے مقدمات میں سزائیں دلوانا تحریک کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش ہے. پی ٹی آئی قیادت کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں دی گئیں. جعلی حکومت نے کینسر میں مبتلا بزرگ خاتون یاسمین راشد کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی. بانی پی ٹی آئی کا جیل میں سہولیات نہ ملنے کا بیان سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. بانی کو بی کلاس کی جو سہولیات مل رہی ہیں وہ باقی بی کلاس کے قیدیوں کو میسر نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جو عید والے دن صبح 12 بجے اٹھے وہ عام دنوں میں وضو کے لیے گندا پانی فراہم کرنے کا جھوٹ کس منہ سے بول رہا ہے. 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں. پاکستان کا نوجوان باشعور ہے، اب وہ کسی فتنے کے جھانسے میں نہیں آئے گا. خواتین کے بانجھ پر مہر یا نان نفقہ سے انکار غیر قانونی قرار. سپریم کورٹ نے نان نفقے کے خلاف درخواست مسترد کر دی. ماتحت عدالتوں کے فیصلے برقرار. سپریم کورٹ کا شوہر کے رویے پر اظہار برہمی. عدالت نے درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں ہوں گے. عورت کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ ہونی چاہیے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کا دورہ. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ اور طلبہ و طالبات نے پرتپاک استقبال کیا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی. DGISPR نے کہا کہ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے. طلبہ نے تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ. GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ. برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں کا پنجاب میں کیمپس بنانے میں اظہار دلچسپی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں محمد معین بھٹو کی ملاقات. K4 پروجیکٹ پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت K4 پروجیکٹ کے لیے اپنے حصے کے 1.2 بلین روپے جاری کر رہے ہیں. منصوبے سے 260 MGD پانی فراہم کیا جائے گا. ہب ڈیم سے 100 MGD پانی کراچی کو مل رہا ہے. وفاقی وزیر معین بھٹو بولے وزیراعظم سے بات کر کے مزید فنڈ فراہم کریں گے.
ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी के वक्त की सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। APNS के अहदेदारान ने शर्जील इनाम मेमन को अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वक्त की जानिब से प्रिंट मीडिया के हुजम में इजाफे, इलाकाई और लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरिफ है। हुकूमत अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। मैंने अर्ज़ किया कि जमात इस्लामी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। काजी साहब जो अमीर थे तब भी, लियाकत साहब और हमारी पूरी लीडरशिप यहाँ जो काम करती रही है, तो सबके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। और सियासी ताल्लुक़ के अलावा भी एक ज़ाती नोयत का ताल्लुक़ भी होता है जो बहुत अहम होता है, और मियाँ साहब ये काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते थे। मेरा ख्याल है, देखें, ये चीज़ें बैठ कर तय तो करनी पड़ेंगी सबको। उसूलों को सामने रखना पड़ेगा, आइन को, कानून को, दस्तूर को सामने रखना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हमाद अजहर के घर आमद। हमाद अजहर से उनके वालिद मियाँ अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा, मियाँ अजहर देरीना साथी और सीनियर सियासतदान थे। जमात इस्लामी से मियाँ अजहर का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मुल्की सियासत में ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी इख्तिलाफात को नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए। आइन, कानून और दस्तूर को सामने रखना होगा। साबिक गवर्नर PTI MNA मियाँ अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। चेयरमैन कैपिटल TV अहमद रियाज शेख की मियाँ अजहर की वफात पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह आमद। अहमद रियाज शेख ने सीनियर सियासतदान मियाँ अजहर की वफात पर उनके बेटे हमाद अजहर से ताज़ियत की। सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन, ख्वाजा साद रफीक, एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी, साबिक वजीर फवाद चौधरी, राना शहबाज और अबरारुल हक ने भी हमाद अजहर से ताज़ियत की। Deals in Alaska, well, we that's the mother lode, that's the big one, and we're making deals with various Asian countries that need it, and it's actually hard to believe, you don't think of it, but Asia is very close to Alaska, relatively speaking. It's not the closest, but it is pretty much the closest when it comes to oil and gas and energy, and we're making some incredible deals, and I want to thank Chris. Chris is fantastic, works in partnership really with this gentleman who's the head of all of, you've got the land and he's got the energy, right? But they formed a great partnership, Doug. मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिका में कारोबार करने वाले मुल्कों पर टैरिफ कम कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का AI समिट से खिताब। कहा, अमेरिका ने AI रेस का आगाज किया, हम ही से जीतेंगे। अमेरिका AI में चीन को शिकस्त दे रहा है। अमेरिकी सदर ने AI से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। बोले, जो बाइडन दौर के AI से मुतालिक अहमकाना सदारती हुक्मनामे मुअत्तल कर रहा हूँ। रूसी तैयारा मशरकी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। रूस के मशरक़ बईद में मुसाफिर तैयारा पहाड़ से टकरा कर गिर गया। तैयारा हादसे में तमाम 49 मुसाफिर हलाक हो गए। रूसी हुकाम ने तस्दीक कर दी। तैयारे का मलबा मशरकी इलाके से 15 किलोमीटर के फासले पर मिला। पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के दौरान हद निगाह कम थी। रूसी तैयारा सुबह के वक्त लापे अहवा था। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती के बायस पेश आया। We all need to strengthen each other, and the most important thing is whoever wins means we all will win. So let's get together and discuss how we can strengthen Asian Cricket Council, how we can help our associate members. We want all these members to have strong teams so that we can have a strong competition and strong market here in Asia. क्रिकेट की बेहतरी के लिए ठोस और मुअस्सर फैसले करने होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के खेल के फ़रोग़ में अहम किरदार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक फैमिली की तरह है। तकरीब के कामयाब इनकाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
فضائی حادثے پر ہماری ہمدردیاں بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی تقریب سے خطاب